एक औरत बस यूं ही एक बड़े से गड्ढे में कूद जाती है, लेकिन अंदर जाते ही उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है, क्योंकि ये कोई आम गड्ढा नहीं था, बल्कि किसी बहुत ही विशाल चीज का पैरों का निशान था। अब सवाल ये था कि इतना बड़ा पैर आखिर किस खतरनाक जीव का हो सकता है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए महिला, जिसका नाम अब अनिका है, पास के इलाके में रहने वाले लोगों से पूछताछ शुरू करती है। वहाँ एक बुजुर्ग दंपति बताते हैं कि दोपहर में खाना खाते समय उनका कुत्ता टाइगर अचानक पागलों की तरफ भौंकने लगा। तभी पूरा घर हिलने लगा। उन्हें लगा भूकंप आ गया है और दोनों जान बचाकर बेसमेंट में घुस गए। लेकिन जैसे ही बाहर शांति हुई और उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देखकर उनकी हालत खराब हो गई। पूरा घर मलबे में बदल चुका था और जमीन पर एक दानव जैसा विशाल पैरों का निशान मौजूद था। ये सुनते ही अनिका को समझ आ गया कि मामला बड़ा है। वो तुरंत हेलीकॉप्टर टीम लेकर खोज पर निकलती है। 3 घंटे उड़ने के बाद भी वो दैत्य कहीं नहीं मिलता। इतना बड़ा होकर भी आखिर गायब कैसे हो गया? आखिरकार अनिका अपने बूढ़े लेकिन बेहद एक्सपर्ट पिता प्रोफेसर देवेंद्र के पास जाती है। पापा को शुरू से ही यकीन था कि दुनिया में विशाल जीव मौजूद है। जैसे ही वो मौके पर पहुंचते हैं, पापा जमीन पर जोर से पैर मारते हैं, नक्शा देखते हैं और कहते हैं, बेटी यहाँ की जमीन ही गलत है। तभी पीछे पड़ा एक पत्थर अचानक आंख झपकाता है। अगले ही पल वो पत्थर जिंदा हो जाता है और एक भयानक पहाड़ा जैसा राक्षस बन जाता है। टीम डर के मारे सीधे हेलीकॉप्टर में कूद जाती है। सरकार घबरा जाती है क्योंकि दैत्य रेलवे लाइन के रास्ते में खड़ा था। ऊपर से आदेश आता है, फायर करो, लेकिन पापा देवेंद्र समझाते हैं कि ये गलत है। फिर भी सेना सुनती नहीं और जैसे ही हमला होता है, दैत्य को गुदगुदी लगती है, चोट नहीं। फिर गुस्से में आकर वो गाड़ियां फेंकने लगता है। सब लोग भागते हैं, सिर्फ पापा देवेंद्र हाथ उठाकर दैत्य के सामने खड़े हो जाते हैं। कमाल की बात ये कि दैत्य शांत हो जाता है, लेकिन तभी कोई ओवर एक्टिंग करने वाला सैनिक गोली चला देता है। बस दैत्य फिर भड़क जाता है और बेचारे पापा को सीधा स्वर्ग एक्सप्रेस भेज देता है। इसके बाद दैत्य शहर की तरफ बढ़ता है। बच्चे लोग सब भागने लगते हैं। एक छोटी बच्ची खतरे में होती है, लेकिन दैत्य आखिरी पल में हेलीकॉप्टर का मलबा पकड़कर उसे बचा लेता है। अनिका समझ जाती है कि ये दैत्य बुरा नहीं है, वो बस अपने पुराने घर लौटना चाहता है। आखिरकार पता चलता है कि सूरज की रोशनी और अल्ट्रावायलेट लाइट इस दैत्य के लिए जहर जैसी है।